अमावस्या की काली रात। मेरे गांव में अमावस्या की रात को हर कोई अपने घरों में छिप जाता था। दादी की चेतावनी गूंजती रहती थी, वह आ जाएगी, कोई भी दरवाजा मत खोलना। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी भी तर्क से बड़ा था। लेकिन उस रात मेरी नींद मुझसे रूठी हुई थी। आंगन में बंधी हमारी बकरी मीना लगातार मिमिया रही थी। उसकी आवाज में डर की एक अजीब सी परत थी, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ ऐसा है जिसे आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? मैंने हिम्मत जुटाई और मन में दादी की बात को अनदेखा करते हुए धीरे से दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और साथ ही एक ऐसी बदबू फैली जैसे कोई सदियों पुरानी कब्र खुल गई हो। उस पल आपको कैसा महसूस होता? मेरी तो सांसें ही थम गईं। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। वह औरत वहां थी। वह पूरी तरह नग्न थी, उसके बाल उलझे हुए उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके पूरे शरीर पर खून के निशान थे। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और उल्टे पांव खिड़की की ओर भागा। मैंने झांका और देखा कि वह धीरे धीरे हमारे घर के सामने से गुजर रही थी। अचानक मीना की आवाज सुनकर वह वहीं रुक गई। उसकी पीठ अब भी मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे लगा कि उसकी आंखें मुझे देख रही हैं। क्या वह मुझे देख सकती थी? क्या आप कभी किसी की आंखों में बिना देखे भी महसूस कर सकते हैं कि वो आपको देख रहा है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी। जैसे ही वह मेरे घर के पास से गुजरी, हवा में एक भयानक ठंडक फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारे प्राण खींच लिए हों। उसकी हर चाल के साथ एक भयानक मंत्र का जाप सुनाई दे रहा था। मुझे लगा जैसे वो कोई प्राचीन अनुष्ठान कर रही है। आपको क्या लगता है कि वो कौन सा अनुष्ठान था? मैंने खिड़की से उसे दूर जाते हुए देखा। उसकी परछाई उस पुराने खंडहर मंदिर की ओर बढ़ रही थी, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। और फिर अचानक वह हवा में घुल गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि आखिर पाख की अमावस्या का एक भयानक रहस्य था। गांव में यह मान्यता थी कि इस रात वह औरत टोने टोटके की तैयारी करने मंदिर जाती थी। अगर कोई उसे रोक लेता तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती और उसका काला जादू अधूरा रह जाता। उसकी तपस्या और सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसीलिए वह ध्यान रखती थी कि उसे कोई रोक न पाए, क्योंकि इस रात का एक एक पल उसकी शक्ति को बढ़ा रहा था। क्या आपको लगता है कि कुछ शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि उनके रास्ते में आना मौत को दावत देने जैसा हो? उसके जाने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में दूर से एक लाल रोशनी चमक रही थी जो उस मंदिर से आ रही थी। पर सोचने वाली बात तो यह है कि वह मंदिर भी कई सालों से बंद ही रहता था। फिर इसके लिए औरत की वहां जाने की हिम्मत कैसे हो गई? वहां एक कौन से भगवान की पूजा करती होगी, क्योंकि उसे मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं थी। उसे मंदिर की वो रोशनी उस रात के भयानक अनुष्ठान का संकेत थी। और मुझे पता था कि वो वापस आएगी। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आपकी सांसें रोक दे? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने भी कभी इस तरह का अनुभव किया है तो वह भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली कोई सच्ची कहानी के साथ।